तो हेलो बच्चों, आज हम देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हेलो बच्चों, आज हम देखते हैं कि हमने संगत और असंगत जैसा कि सीख लिया था। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर क्या है 5 है, जिसमें क्या दिया है कि एक आयताकार क्या है बाग है। एक आयताकार क्या है बाग है। एक आयताकार क्या है बाग जिसकी लंबाई क्या है चौड़ाई से, लंबाई को क्या बताया गया है चौड़ाई से कितनी अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर क्या है अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप क्या दिया है 36 मीटर है। तो बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की हमें क्या निकालना है बीमाएं। बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो बीमाएं क्या होती हैं, बीमाएं मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई से अर्थ है ज्ञात कीजिए। इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन के लिए हम पहले थोड़ा सा एक आयताकार बाग है तो आयत के बारे में समझ लें कि आयताकार बाग मतलब इसमें क्या रहेगा कि एक आयत जिसके आमने सामने, आयताकार का मतलब आयत से है जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं बराबर। जैसे आपका ब्लैक बोर्ड वगैरह होता है, ये भुजा इसको हम लंबाई लेते हैं, इसको अगर हम चौड़ाई लेते हैं तो यहाँ पे ये बोला है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई से अधिक है तो चौड़ाई को हम क्या लेंगे x। अगर हम चौड़ाई क्या ले लेते हैं x मीटर है तो लंबाई क्या है x प्लस 4, यानी लंबाई क्या होगी अधिक। इधर भी क्या होगा x प्लस 4 और यहाँ ये हमारी क्या होगी चौड़ाई होगी, ये भी क्या होगी x होगी। मतलब ये और ये भुजा सामने सामने की भुजा बराबर होगी और ये भुजा सामने सामने की बराबर होगी। इसका नाम हम कुछ रख देते ABCD। ये आयताकार बाग हो गया। अब इसमें बोल रहा है कि इसका परिमाप मतलब ये चारों भुजाओं का क्या योगफल परिमाप। तो इसमें पूरा परिमाप नहीं दिया, अर्ध परिमाप दिया हुआ है। तब चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपको अब समझ में आ रहा होगा। तो यदि हम चौड़ाई को हमने x लिया है ना, चौड़ाई हमने क्या लिया है, चौड़ाई हमने अगर x माना है तो इसकी लंबाई क्या होगी 4 सेंटीमीटर अधिक लंबाई। एक ही चर से इसे हम हल कर रहे हैं, x प्लस क्या होगी 4 होगी। तो अब देखिए इसका हम परिमाप निकालेंगे पहले। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है चारों भुजाओं का योगफल बोल सकते हैं, या तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। आपने ये भी पढ़ा होगा लंबाई धन चौड़ाई। इसकी जगह हम इसका भी उपयोग कर सकते हैं कि जैसा कि हम ये चित्र में देख रहे हैं यहाँ AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, ये भी हम कर सकते हैं कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, यानी चारों भुजाओं की माप ही क्या है हमारी क्या कहलाएगी परिमाप कहलाएगी। तो ये पूरा परिमाप को बताता है।
तो हमें अर्ध परिमाप बोल रहा है, तो पहले हम इसका वैल्यू रख ले। ये क्या है, x+4। BC हमारा कितना है, BC चौड़ाई x माना, CD हमारा क्या है, x+4 है, और AD हमारा क्या है, फाइनली x है। तो ये पूरा परिमाप बता रहा है। आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि ये पूरा क्या बता रहा है, परिमाप। तो इसको हम जोड़ते हैं तो ये क्या आ जाता है, ये 4x आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 8। तो अगर बोलता है कि अगर इसका क्या कर दिया जाए, अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप अगर आपको करना है तो आप क्या करेंगे, ये पूरा परिमाप बता रहा है। अर्ध परिमाप के लिए आप दोनों पक्षों में क्या कर दो, ऐसा 2 का डिवाइड इधर कर दो और 2 का डिवाइड इधर। ये क्या हो गया, ये बता रहा है पूरा, इस इधर लेफ्ट साइड बता रहा है अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप हमारा दिया कितना है, ये दिया है 36 है डायरेक्ट, और इधर से इसको हम कट कर लेंगे, तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 चौका 8 हो जाएगा। इसको हम इधर से इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ये कितना होगा, 36 + 4 = 36, और यहाँ पे देखिए 36 उधर पे प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। 36 - 4 = कितना आ गया है हमारा, 2x। तो ये इक्वल टू क्या है, 2x है, और 2x है, तो x = हमारा कितना आ जाएगा, फाइनली ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 32 बाई क्या आएगा 2। इसको हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, फाइनली 16। तो 16 हमारी क्या हो गई है, x मतलब हमारी चौड़ाई आ गई है। 16 मीटर हमारी क्या होगी, उस आयताकार भाग की चौड़ाई होगी, और लंबाई हमारी क्या हो जाएगी, 16 + 4 मीन्स 20 मीटर हमारी क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। आपको ये समझ में आ गया होगा। आप अगर समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखें, क्लियर समझ में आ जाएगा। हमने आपको बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट से बता दिया है क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, एक रैखिक क्या है समीकरण, एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है हमारे पास, कितना है, 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। फिर दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए, ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण ज्यामितीय निरूपण कैसा हो सके। ये फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है कि या तो ये किस टाइप का हो जाए, प्रच्छेदी। पहला क्या दिया है, प्रच्छेदी रेखाएं हों, अथवा दूसरा क्या दिया है कि समानांतर दोनों रेखाएं हों, समानांतर, और तीसरा दे रहा है कि या तो संपाती। तो देखिए आपको अगर तीनों कंडीशन पता होगी तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए प्रच्छेदी रेखाएं कब होंगी, जब हमारी प्रच्छेदी रेखाएं होती हैं। ये कंडीशन कब आती है, इसका देखिए आप सॉल्यूशन को समझिए, बारीकी से समझने लायक है कि प्रच्छेदी रेखाएं कब होंगी। सबसे पहले तो हम इसे दिमाग में रखें कि रेखाएं प्रच्छेद करती हैं जब हमारा कंडीशन बनता है अद्वितीय हल a1/a2 ≠ B1/B2, इस टाइप का है।
तो देखिए यहाँ A1 तो दिया है 2 है और B1 भी दिया है 3 है। तो हमें A1 B1 दिया है, ये 2 हो रहा है गुणांक और यहाँ पर ये क्या हो रहा है 3 हो रहा है। अब इसके बटे में हमें ऐसी संख्याओं को लेकर रखना है कि इनका दोनों का रेशियो बराबर ना आए, यही ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके आंसर बहुत सारे हो सकते हैं। हम मान लीजिए कि दो चरों में ऐसी रैखिक समीकरण लिखना है, तो हमारा जो दूसरा समीकरण प्रच्छेदी रेखा के लिए हम इसी को ले लें। यहाँ पे 3x और यहाँ पे 2y प्लस 7 इक्वल टू 0 कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 2/3 और यहाँ पर ये हमारा A2 बन जाएगा, ये हमारा B2 बन जाएगा, ये 3/2। तो ये बराबर नहीं है, तो हमारा यही एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्रच्छेदी रेखाओं को शो करेगा। दूसरा समानांतर कब होता है, ये दूसरी कंडीशन को अब हम लेके चलते हैं कि दोनों रेखाएं क्या होंगी, समानांतर। तो समानांतर रेखाएं, इसे हम समझें, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, ये दोनों रेखाएं समानांतर कहलाती हैं। इसका हम कंडीशन जो हमने आपको शुरू में बताया था कि रेखाएं कब समानांतर होंगी, जब हमारा शुरू का 2 बराबर रहे, अर्थात A1/A2 और B1/B2, शुरू के ये 2 अनुपात बराबर रहें और थर्ड वाला अनुपात बराबर न रहे। तो रेखाएं जब निरूपण करेंगे ग्राफ में तो क्या होगा, ये बराबर यहाँ पर समानांतर बताएगा। तो देखिए हमें एक तो समीकरण दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो दूसरे के लिए हमें ऐसा रेशियो चुनना है कि शुरू के बराबर आ जाए। तो दूसरे के लिए भी हम सेम भी ले सकते हैं, ये तो दोनों रेशियो 1:1 आ जाएगा और ये लास्ट वाला बराबर ना रहे, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, मान लो कि 5 ले लेते हैं कोई भी। तो अब इनका रेशियो करेंगे तो ये 2/2 बराबर 3/3, ये कट जाएगा तो 1, ये भी क्या आ गया 1, लेकिन ये क्या होगा 8/5, ये नहीं कटेगा तो ये बराबर नहीं होगा। तो अतः इनका क्या बताएगा कि ये रेखाएं कैसी हैं, हमारी समांतर हैं। और तीसरा जो हमें लेना है वो संपाती के लिए लेना है। तो संपाती रेखाएं कब होगी, जब हमारा तीनों बराबर होगा। तीनों अनुपात हमें बराबर करने के लिए, अर्थात A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ये तीनों बराबर होना चाहिए। तो हम इसका, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी का हम क्या कर लें, हमें रेशियो बराबर करना, चाहे इसका हम डबल कर दें, ये 4x और ये 3 का 6y, 8 का 16 हो जाएगा। अब देखिए अगर इनका हम रेशियो निकालें 2/4, 3/6, 8/16 आएगा, तो ये कट पिट के ये तीनों ही क्या आ जाएंगे बराबर, 1/2 ये भी आ जाएगा, 1/2 ये भी आ जाएगा, मतलब ये तीनों ही क्या आ जाएंगे बराबर। और जो कि क्या प्रूव कर रहे हैं कि रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 7 है। इसमें जो दिया है, दो समीकरण हैं और इनका ग्राफ खींचने को बोला है। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 व दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये दो हमारे पास क्या है, समीकरण दिया है। इसका हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो और फिर एक्स वाई रेखाओं से बने वाले त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन आप बुक से देख लीजिए, बाकी इसका मैं आपको सलूशन समझा रहा हूँ। तो इसमें हमें यक्स और वाई समीकरण को हम थोड़ा सा यहाँ से इक्वल टू में इसको चर को एक साइड और अचर को एक साइड करते हैं, तो ये -1 हो जाएगा। थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं समीकरण, ये हो गया इक्वल टू 12। अब इन समीकरणों में हमें इसके लिए भी ग्राफ बनाना पड़ेगा और इसके लिए भी ग्राफ बनाना पड़ेगा, जो कि दोनों रेखाओं को ही शो करेगा। तो इसके लिए जो हम ग्राफ बनाएंगे, तो
तो ग्राफ के लिए हमें इसमें सवाल में दो चर हैं, x है और दूसरा y। तो हमें x और y के क्या है अलग अलग मान चाहिए पड़ता है। तो हम x के अलग अलग मान अपने से कंसीडर करेंगे, प्लस में भी कर लें और माइनस में भी कर लें। और मान जैसे ही हम मान लेते हैं तो इसके जितने ही हम x की वैल्यू को लेते हैं, x की वैल्यू को लेंगे तो उतने ही हमारे क्या निकलेंगी, y की वैल्यू निकल कर सामने आती हैं। ठीक, तो हम ये लेके चल रहे हैं कुछ x के मानों को, और इसमें हम देखते हैं कि y के भी कुछ क्या होंगे हमें मान प्राप्त होते हैं। और ये क्या है, इसमें एग्जैक्ट लाइन सीधी नहीं आ पा रहे हैं, तो आप इसको कुछ समझ लीजिएगा। ये x के मान अलग अलग आएंगे और कुछ y के भी मान आएंगे। तो इनको हम तो देखिए हमने ये डायरेक्ट ले लिया है, ग्राफ ऐसा बना लिया है, इसमें आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। ये हमने कुछ पॉइंट लिए हैं, 0 लेने पर x, चूँकि हमारा जो इक्वेशन था वो कितना था, x माइनस वाई इक्वल टू क्या था, -1। अब देखिए हम इसमें जब हम 0 x की जगह 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू ये क्या आ जाएगा, 1 आएगा। आप करके देख लीजिए। और x के लिए जब हम 5 पुट करेंगे तो y का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, इधर जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। तो x इक्वल टू 5 लेने पर y -1, ये माइनस वाई इक्वल टू -1 -5, ये क्या होगा, -6। ये ऐसा कट करते हैं तो y इक्वल टू 6 आता है। इसी प्रकार आप अलग अलग वैल्यू रख के निकाल लीजिए। माइनस में हम बस इसमें 0, एक प्लस में बड़ी वैल्यू ले लिए, एक माइनस में, ऐसा करके हम 3-4 वैल्यू एक ग्राफ के लिए निकाल लेते हैं। और सेम ऐसा ही करके हम दूसरे ग्राफ यानी कि दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए भी निकाल लेंगे। दूसरा हमारा ग्राफ क्या दिया था, 3x + 2y इक्वल टू क्या दिया है, 12 दिया है। तो इसके लिए भी हम x और y के रिगार्डिंग क्या है ग्राफ बनाते हैं। तो ये पाते हैं कि अलग अलग हमें एक्स वाई का मान आता है, ये x और ये y। इसमें चलिए यहाँ पे अगर हम पहला तो हम 0 रख लें तो सीधा y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर हम इसमें 1 रख लें पॉजिटिव वैल्यू तो इधर 11/2 आ जाएगा। ठीक, अब 11/2 को हम 5.5 भी लिख सकते हैं, है ना। ग्राफ में हम पॉइंट तो ऐसे मतलब पॉइंट ऐसे लें कि यहाँ बटे में ना आए, फ्रैक्शन में आता है तो आप डेसिमल में बदल सकते हैं। और यहाँ पे -1 अगर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे -3 होगा और उधर जाएगा तो प्लस, यानी कि ये 15/2 मीन्स 7.5 आ जाएगा। और फिर अगर हम 4 लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इसको लेने के बाद हम इन पॉइंटों को क्या करेंगे, एक ग्राफ पेपर में इसको हम एक्स एक्सिस को ये मान लो थोड़ी लाइनें तिरछी हो जाती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्या करते हैं, शो करते हैं। ये लाइन थोड़ी सीधी नहीं होती, ये वाई एक्सिस तो क्लियर आता है, वाई एक्सिस हो गया। और एक्स एक्सिस के लिए आप ये इस वाली लाइन को आप पॉइंट आउट कर लीजिए। यहाँ से ये वाली लाइन है, इस लाइन पे थोड़ा सा कलर कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है अपना, तो इसमें हम मार्किंग कर लें 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही करके हम ग्राफ के जैसे ही हमें पॉइंट मिल जाते हैं एक्स और वाई, यहाँ पे 0 0 रहेगा, मूल बिंदु रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे करके हम इन पॉइंटों को दर्शा लें, जितने भी पॉइंट हैं
तो पॉइंटों को दर्शा लें और दर्शाने पर हमें एक एक्स और ये दोनों की दोनों रेखाएं कहीं ना कहीं से जाकर ये कटेंगी। आप काट के देख लीजिएगा, मैं इसमें दर्शा नहीं रहा हूँ क्योंकि इसमें से लाइनें थोड़ी कट जाती हैं। तो आपका जो भी ये बनेगा यही भाग ट्रायंगल शेप में आएगा। आप इसको पॉइंटों को ग्राफ पेपर अगर आपके पास हो तो उसी से आप निकाल के देख लीजिएगा। आपका ये ट्रायंगल भाग आपको बताएगा यही त्रिभुज का जो ज्यामिति निरूपण या छायांकित भाग होगा।